अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, यूनिट नंबर 6 से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन एंड ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम लोगों को चंद एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारी मिल जाएंगी, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में हम लोगों ने सीखना है। और इनमें से कुछ तो हमारे चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से है, और कुछ बस यहाँ पे डिस्कस होंगी, या जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है, कुछ इस तरह की है। ठीक है जी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? देखिए, अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर न्यू टूल्स, सिस्टम्स and methods that are currently being developed or have only recently being developed or have only recently started to be used। देखिए जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो नए टूल या सिस्टम या मेथड हैं जो या तो अभी बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, या जिनको हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है। These technologies have potential to change the way we live, work and interact with the world। हमारे रहने के तरीकेकार, काम करने के तरीकेकार, आपस में कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट होने के जो तरीकेकार हैं उसको बदल दिया है इस दुनिया के अंदर। किसने? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जो लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं। द लेटेस्ट इन्वेंशंस आर कॉल्ड एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको अगर सिंपल डेफिनेशन आती है जी व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो आपने कहना जी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं, साथ में आपने 3-4 के नाम लिख देने, 5 के लिख दे काफी है। लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत मुश्किल चांसेस होंगे कि यहाँ से आएगा। शॉर्ट में ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी नहीं कहूंगा कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा, सारी इंपॉर्टेंट है। कुछ 2-3 जो है वो हाईलाइट भी आपको कर दूंगा जो ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब कि लेटेस्ट इन्वेंशंस जिन्होंने हमारी जिंदगी के तमाम मामलात को बेहतर से बेहतरीन कर दिया, आसान कर दिया, एफिशिएंट बना दिया चीजों को, उनको हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बेसिकली 1950s के अंदर, एक्चुअली तो 1956 के अंदर जॉन मैकर्दी, मैं नाम बता रहा हूँ जस्ट आप चीजों को नोट आउट कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1956 में जॉन मैकर्दी ने फर्स्ट टाइम इसकी टर्म को कॉइन किया था, पहली दफा टर्म बोली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका के अंदर एक कॉलेज है डॉट माउथ कॉलेज, यस, वहां पर बेसिकली फर्स्ट टाइम एक जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पे फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि वो बेसिकली सही जो बेस बनी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां से हिस्ट्री की शुरू हुई, वो वाली कॉन्फ्रेंस थी जो 1956 के अंदर हेल्ड हुई थी। ठीक हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्टार्टिंग पे चीजें कुछ और तरह से थी, ये आस्ता आस्ता से इवॉल्व होते होते अपनी करंट सिचुएशन में है। आप जैसे कि 2023 की या 2023 के जितनी भी इन्वेंशंस हैं, 18 में वैसे तो चैट जीपीटी आया था, लेकिन उसका जो लेटेस्ट वर्जन है तकरीबन 23 में जो है उसको सही तरीके से लॉन्च किया गया। तो वो चैट जीपीटी तक, यानी कि हम लोग बेसिकली इसमें मशीन लर्निंग, एमएल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जिसने हमारी आम जिंदगी को बहुत बेहतर बना दिया है। हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है, या एक सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है। बात को समझिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर किसी कंप्यूटर में ही होते हैं डेफिनेटली, एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी हो सकते हैं, जो कि जैसे इमेज रिकॉग्निशन है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, ये सारी चीजें क्या है जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करती हैं। जहां पर हम चलो चीजों को क्या करते हैं जी, जब हम लोगों ने कंप्यूटर को बहुत सारा डाटा प्रोवाइड किया तो उससे अब हम कंप्यूटर से डिसीजन मेकिंग करवा रहे हैं, प्रेडिक्शंस करवा रहे हैं। आसान लफ्जों में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है मसनूई जहानत, यानी कि ऐसी फील्ड, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ह्यूमन बीइंग से, आप कोई भी कंप्यूटर से आपने ह्यूमन बीइंग का जो है ना वो ह्यूमन बीइंग जैसे कोई काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली ये होता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग से जो है वो कोई भी, जैसे आप कोई काम ले सकते हो, उसी तरह का काम आपने एक मशीन से लेना है। कंप्यूटर सिस्टम से ह्यूमन की तरह का काम लेना, ह्यूमन की तरह फैसला साजी करवाना, प्रेडिक्शंस करवाना, डिसीजन मेकिंग यानी कि करवाना, ये सारा चीजें क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, हेल्थ केयर सिस्टम आपका बहुत बेहतर हुआ है, इंडस्ट्री में रोबोटिक्स आ गए, ये बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री की में बात करेंगे जी, वहाँ जहाँ पर हैवियर काम होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने रोबोटिक्स इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है। हम लोगों ने कंप्यूटर विजन, हम चीज़ों को देखकर जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करते हैं।
इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो मैनेज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना, उसके फ्लो को मैनेज करना, वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इंस्टॉल किए गए कैमराज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमारे पास नंबर 2 पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जब हम अपना डाटा जो है, डाटा ऑन द इंटरनेट। देखिए जी, हमारे पास कोई भी डाटा होता है, हमारा मुख्तलिफ किस्म का टेक्सचुअल डाटा है, न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है आपके पास, कोई मैथमेटिकली आपके पास कोई फाइल सॉल्व की हुई है, कुछ आपके पास क्वेश्चंस के आंसर पड़े हुए हैं, कोई MS वर्ड एक्सेल की कोई फाइल पड़ी हुई है, जो भी आपका डाटा, आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, व्हाटएवर जो भी आपका डाटा है, उस डाटा को बजाय आप अपने लोकल कंप्यूटर पे उसकी हार्ड डिस्क में स्टोर करो। आप अगर उसको इंटरनेट पर रखवा दो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर। आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको मेमोरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है, यानी कि आपको पास फिजिकली मेमोरी नहीं भी होगी तो इट्स ओके। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। आप अपने कंप्यूटर को उतना ज्यादा सिक्योर नहीं रख सकते जितना कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी जो होती है या सिस्टम जो होता है वो रखता है। जैसे कि आप उसकी ड्रॉपबॉक्स की बात कर लें, हम वन ड्राइव की बात कर लेते हैं, हम गूगल ड्राइव की बात कर लेते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, ये हम इसकी बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली वो सर्विसेज हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हम अपने डाटा को किसी आम अपने घर में पड़े हुए कंप्यूटर में रखने की बजाय, उसकी मेमोरी कंज्यूम करने की बजाय ऑनलाइन रिमोटली रख सकते हैं। बेनिफिट्स देखें, अब दूसरी तरह के बेनिफिट्स देखें। देखें, अगर मैं अपने कंप्यूटर को अपने एक हार्ड डिस्क में अपने सारी डाटा को स्टोर कर लेता हूं, तो हार्ड डिस्क की सिक्योरिटी देखें मुझे कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी। मुझे हार्ड डिस्क को हर लिहाज से बचाना पड़ेगा, सर्दी में, गर्मी के सीजन से मुझे बचाना पड़ेगा ताकि वो डैम्प कंडीशन में खराब ना हो जाए, वायरस से बचाना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए, फिजिकली चोरी ना हो जाए। अगर कहीं पे जाना है मुझे, अगर लेट से किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, तो मुझे उसको बैग में अच्छे तरीके से कैरी करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। लेट से कोई मसला हो गया, खराब हो गया, फिजिकली कोई उसको डैमेज हो गया, तो वो सारा डाटा मेरा खराब जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल कर लेते हो, ये एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कितनी जबरदस्त, कितना फीचर है जरा देखिएगा। अगर आप इसके ऊपर स्टोर कर लेते हो तो फायदा क्या होगा कि भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जस्ट आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है तो वो सारी चीजें आपको वापस मिल जाएगी, वो सारा डाटा आपको वहां पे एक्सेस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन, द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिक्योर मेथड है जो कंप्यूटर के दरमियान में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसको जो है वो एक सिक्योर तरीके से करने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन का मेथड यूज करते हैं। लेट्स से बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हैं, 10 से कंप्यूटर पड़े हैं और 10 से कंप्यूटर किसी एक सिंपल एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, चैटिंग हो रही है, जो भी काम है, हर एक की जो कॉपी है, डाटा की कॉपी जो है, उसके ऊपर जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को उन तमाम सिस्टम्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करना समझ लीजिए ब्लॉकचेन कहलाता है। आप ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिक्योर मेथड है, एक डिजिटल नोटबुक है जो कि हर एक बंदे के, एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, हर एक बंदे की ट्रांजैक्शन, हर एक बंदे की हैपनिंग्स, वो जो भी काम कर रहा है उसके एक्शंस को उस डिजिटल नोटबुक के ऊपर आप सेव करते हो, और वो सेव कौन करवाता है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली इसमें हम, वैसे तो इसके ऊपर डिटेल्ड टॉपिक आ रहा है, हम वहां बहुत अच्छे तरीके से इसको वहां पे कवर करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि हमने कुछ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड सेव किए हुए हैं और वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ चेन। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन है। हर एक नेक्स्ट ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉकचेन का ब्लॉक का नंबर होता है। इस तरीके से ये डाटा को स्टोर करता जाता है। खास करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमारी डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनके ऊपर इनका जो सारा काम है क्रिप्टो करेंसी का, इनके बारे में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योर रखनी है, हैकर से बचा के रखनी है। तो वो सारा काम हम इसके जरिए से करते हैं, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, याद रखिएगा। जहां पे जो डिजिटल करेंसी होती है ना, उसको इनक्रिप्ट करके रखा जाता है, वहां पे क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जाती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? मेथड ऑफ इनक्रिप्टिंग द डाटा, मेथड ऑफ इनक्रिप्शन ऑफ डाटा। डाटा को इनक्रिप्ट करने का जो तरीकाकार होता है, वहां पे हम उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और हम इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल करेंसी के अंदर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं और हर एक को पता भी चल रहा है, लेकिन जब आप एक चीज, जब कोई भी अमल कर लेते हो, आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, कोई भी रिकॉर्ड ऐड किया, अब ये ब्लॉक आप डिलीट नहीं कर सकते।
ठीक है जी। ये इम्यूटेबल है, आप इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, ये कभी भी रेज नहीं हो सकता, इसीलिए हैकिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जाकर डाटा को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और ये जो सारा चीजें हैं, ये बेसिकली जो पूरी चेन हमने बनाई है, या ये जो काम है, ये जो मेथड है, ये जो सिक्योरिटी का मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, लॉन्ग में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब हमारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल वर्ल्ड को या फिजिकल ऑब्जेक्ट को जब आप डिजिटल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि मैंने क्या किया, स्मार्ट वॉच को फिजिकली अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लिया। कैसे? मेरी हार्ट बीट को वो मेजर कर सकता है। हमने थर्मोस्टेट घर में इंस्टॉल किया जो कि हमारे घर के टेम्परेचर को वक्तन फक्तन रिकॉर्ड करता है, उसके मुताबिक कभी एसी को ऑन करता है, कभी एसी को ऑफ कर देता है। यानी कि जब देखता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर गया है, ठीक है जी, एसी ऑन कर देगा। बाहर का टेम्परेचर, यानी कि यहाँ गर्मी आ गई, आप समझ लीजिए गर्मी बढ़ गई, तो वो टेम्परेचर क्या कर देगा जी, फौरन से फॉल करेगा, यानी कि कूलिंग कर देगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, यानी कि अपना उसका जो दूसरा अगेंस्ट उसका ऑपरेशन होगा। अब इसी तरह से अब अपने इस तरह की सेंसर्स यूज किए हुए हैं कि जब आप कमरे में रूम के अंदर दाखिल हुए हो तो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो गए हैं। जैसे ही आप वहां से बाहर निकले हो, उन डिवाइसेस ने फिजिकली ऑब्जर्व किया कि वहां पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, उसी वक्त बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए, फैन ऑन हो गया, फैन ऑफ हो गया। ये सारी चीजें बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। आईओटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्नोलॉजी है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सरफरिस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अगर को मुझे नाम लिखना होगा तो मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लिखूंगा, जहां पे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड की तमाम डिवाइसेस को डिजिटल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके तो काम करते हैं। जैसे कि एक पेशेंट जो है वो स्मार्ट वॉच के जरिए से ऑब्जर्व किया जाता है, डॉक्टर दूर कहीं बैठ के उस पेशेंट को उसके जो है वो हैपनिंग्स, यानी कि उसके अंदर जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, उसकी तबीयत में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, वो सारी रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकेशन दे रहा होता है, वहीं पे बैठ के, दूर बैठ के। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। देखिए जी, ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है जब आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हो ना, ठीक है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी, पहला पॉइंट इसी में से है, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप अगर किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करो फिजिकल बॉडी के ऊपर, रियल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट के अंदर, दोनों को मिलाकर दिखाओ तो ऑगमेंटेड रियलिटी। और अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो जो दर हकीकत असल में तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप एक वर्चुअली किसी चीज को दिखा रहे हो, तो वो वर्चुअल रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लोग स्नैपचैट पे फिल्टर्स यूज करते हैं, हम अपने आंखों के सामने इस तरह से हम चश्मा लगा लेते हैं जी, हमने ग्लासेस लगा ली, या लोग वो कैट के फिल्टर, डॉग के फिल्टर्स यूज करते हैं, वो डॉग के कान आ जाते हैं जनाब, या वो कैट की जो है वो इस तरीके से मूंछें निकल आती हैं, फिर इस तरह से फिल्टर आ जाता है, लिपस्टिक लग जाती है, फला फला, बहुत सारी चीजें आप सब समझते हो। तो वो बेसिकली जो चीजें हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी है कि जब आप क्या कर रहे हो, डिजिटल चीजों को फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर साथ में दिखा रहे हो और एक नई हकीकत बना रहे हो, एक नई चीज, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी। एंड वर्चुअल रियलिटी में तो हम प्रॉपरली क्या करते हैं, वर्चुअली क्या करते हैं, चीजों का मुख्तलिफ एजुकेशन पर्पज के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, गेमिंग पर्पज के लिए तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रेनिंग पर्पज के लिए वर्चुअल रियलिटी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। लोग इस तरह के हेडसेट्स यूज करते हैं जो कि आप लोगों को ऑडियो भी अपने मुताबिक सुनाते हैं और सारा सीन भी उसके मुताबिक दिखा रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों को ट्रेनिंग मिल रही होती है, आपको फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल दूर ले जाते हैं ऐसे हेडसेट्स जो हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग दीज टाइप ऑफ गेमिंग्स और दीज टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, राइट। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी। 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन है जो 4G यानी कि LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बाद आया 5G। वैसे तो 6G भी लॉन्च ऑलमोस्ट हो चुका है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, बट 5G जो है एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी रही, बहुत ज्यादा डाटा फास्टर रेट पे हुआ, तकरीबन 20 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड थी इसकी डाटा के ट्रांसफरिंग की। हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, इसके अंदर हर तरह की कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, हर तरह की चीजें अलावा। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें आज से बहुत साल पहले जब फर्स्ट G आया था, 1G, उससे पहले तो 0G था, तो वो सारी चीजें जब आई तो उस वक्त अगर इन दोनों के दरम्यान में कंपैरिजन किया जाए तो 5G जो है वो एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक जबरदस्त किस्म की स्पीड हमें प्रोवाइड करता है और हम इसके जरिए से इंटरनेट की सर्विस, यानी कि समझ लीजिए कि हम लोगों को स्पीड मिल रही है नेटवर्क की। ये कोई नेटवर्क नहीं है, ये कोई सिग्नल नहीं है, ये जस्ट एक जनरेशन है, एक फीचर है कि जिसके अंदर फीचर्स को इनहांस करके आपको जो है वो ये वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। असल में ये होता है कि हम क्लासिकल बिट्स 0-1 की बजाय हम इसके अंदर क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स को यूज करते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और एक ही वक्त में 0 या
वन भी हो सकता है। इसमें तो हम लोग जो है वो डिटर्मिनिस्टिक, हमें पता है कि एक बिट या 0 होगा या 1 होगा, एक वक्त में एक ही बिट होगा। जबकि क्यूबिट्स में आप उस बारे में श्योर नहीं होते। यहाँ पे बिहेवियर जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है, यानी कि जस्ट आप प्रोबेबिलिटी दे सकते हो कि या 0 होगा या 1 होगा या दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में से या एक साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में आप 0 भी कह सकते हो 1 भी कह सकते हो। इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली देता हूं, फिर हम इंशाल्लाह आगे जाके इस टर्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक की रिंग है ना, मैंने एक लॉकर को ओपन करना है तो मैं अनलॉक करने के लिए एक चाबी अगर उसमें दाखिल कर रहा हूं तो ये क्लासिकल बिट्स की एग्जांपल है, या 0 या 1। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं अगर सारी चाबियों को एक ही बार में ट्राई कर रहा हूं, कितना इसको इम्प्रैक्टिकल सा फील होता है ना। इसको बेसिकली हम बोलते हैं, और ये कंप्यूटर एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर है जो मिलियन टाइम्स फास्टर आपके आम कंप्यूटर या क्लासिकल बिट्स से ज्यादा जो है वो तेजी के साथ काम करता है। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम कंप्यूटिंग। द लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हमने बैक्टीरिया, जहां पे हम लोगों ने फंजाई, जहां पे हम लोगों ने इस तरह के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से प्रोडक्ट्स को बनाना, मेडिसिन को बनाना शुरू किया, और हम लोग अपनी डिफरेंट रियल लाइफ के प्रोडक्ट्स को बनाते और उनको मैन्युफैक्चर करके उनको इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत अच्छी और बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आ गया कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे हैं। हर एक ने हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का चेंज लाया है। पॉजिटिव चेंजेस भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इंशाल्लाह चैप्टर के साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।